पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। सहाफियों ने सवाल किया मुशावरत के दौरान किस बात पर डेडलॉक है। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, आप देखते जाएं कौम के लिए खुशखबरी होगी। मजीद तफसील हासिल करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ 365 न्यूज इस्लामाबाद, उनसे भी मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। ये आप मनाजिर देख रहे हैं जब पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। इस मौके पर सहाफियों ने इनसे सवाल किया कि मुशावरत के दौरान किस बात पर डेडलॉक है। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, आप देखते जाएं कौम के लिए खुशखबरी होगी। अब देखना यही है कि कौम के लिए खुशखबरी किस एंगल से है। आखिर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या फैसला किया है? आया वो हुकूमत का साथ देंगे इस तरमीम पर, या जो उनकी मुलाकातें हुई हैं PTI के साथ उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इन तरमीम की मुखालफत करते हैं। अब से कुछ देर बाद पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू होने वाला है, जिसमें मुसवदा पेश किया जाएगा। महावश कमास नुमाइंदा 365 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। महावश, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान आखिरकार पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। सबसे पहले वो अपने चैम्बर में गए, फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने उनसे मुलाकात की, और अब जो खसूसी कमेटी पार्लियामेंट में बुलाई गई है, मौलाना फजलुर रहमान अभी इसी वक्त जो है उस खसूसी कमेटी में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन भी उसमें मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान जब आ रहे थे तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप कुछ कहेंगे आज के इजलास के बारे में या आईनी तरमीम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात करूंगा वो पार्लियामान के इजलास में करूंगा, उससे पहले मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कमेटी में चले गए हैं और वहां पर फिर फैसला होगा कि क्या करना है, और आईनी तरमीम के बारे में भी डिस्कशन होगी। जबकि अटॉर्नी जनरल भी अब से कुछ देर पहले जो है वो कमेटी में शिरकत के लिए पहुंच गए। जी, और आपने बताया कि असद कैसर से भी मुख्तसर मुलाकात हुई जब वो पार्लियामेंट आए। मौलाना फजल, असद कैसर से भी बहुत मुख्तसर सवाल हुआ। तो वो उस मुलाकात में फेशियल एक्सप्रेशन अगर आपने नोट किए हो तो उससे कुछ अंदाजा लगा सकती हैं? जैसे हमने तो सिर्फ ये देखा कि असद कैसर साहब जो है उनसे मिलने के लिए चले गए। जब असद कैसर साहब वापस आए तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बल मैं सिर्फ सलाम करने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए, मुलाकात करने के लिए मैं गया था। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जल्दी में है और वो कमेटी के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनसे मेरी कोई ज्यादा बात नहीं हुई है। और ये इजलास खुसूसी कमेटी का कब तक शुरू होगा? फिलहाल अभी जो मौलाना फजलुर रहमान अभी चले गए हैं तो ये कहा जा रहा है 5 मिनट के अंदर अंदर इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी भी पहुंच गई है तमाम वज़रा के साथ जो है, और यहाँ पर अब कुछ लोगों का मेरे ख्याल में वेट किया जा रहा है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब है वो भी जो है इसमें शरीक होंगे। तो फिलहाल कुछ हुकूमत के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि अपोजिशन अरकान तमाम लोग अंदर जो है वो मौजूद है। और जो इत्तला थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं, तो क्या वो भी इस इजलास का हिस्सा होंगे, आएंगे इसमें? हाल तो इस तरह कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो इजलास में शरीक होंगे या नहीं, लेकिन ये सीनियर कायदीन जो है उनका इजलास जो है वो जारी है। ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार साहब जो है जो अभी यहाँ से अपने चैम्बर से निकल कर कमेटी में अभी जा चुके हैं, हमारे सामने ही अभी गए हैं। तो मतलब इसका ये है कि अब 2 से 3 मिनट में जो है इजलास बाकायदा शुरू हो जाएगा। यानी कि तमाम शुरका जिन्होंने इस इजलास में शिरकत करनी थी वो इस इजलास में शिरकत के लिए इस रूम में पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं। और जबकि मैंने ये भी कंफर्म कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब का फिलहाल कोई पता नहीं है कि वो इस इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं, लेकिन जब इजलास शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे। लेकिन फिलहाल उनके खिताब के कोई भी बात का फिलहाल तो कोई 1-on-1 मुलाकात का है नवाज शरीफ और मौलाना साहब की इस इजलास से पहले, जो कौमी असम्बली का इजलास है उससे पहले? फिलहाल तो इस तरह कोई खबर नहीं आई है कि मुलाकात होंगी, लेकिन आज जिस तरह ये कमेटी का इजलास बुलाया गया है तो इसमें तमाम जो सीनियर कायदीन है, जिसमें अपोजिशन भी है, पार्लियामेंट भी है, और अटॉर्नी जनरल जो है वो भी इस पे मेरे ख्याल में ब्रीफिंग देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। इस इजलास के खत्म होने के बाद फिर अगला लाइमल जो है वो तैयार होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने किस किस से मुलाकात करनी है। लेकिन कुछ खबर ये आ रही है कि शायद वो वजीर आजम साहब से मुलाकात करे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के लोगों का ये कहना है कि फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान के शेड्यूल में वजीर आजम से मुलाकात नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की एक मुलाकात की जाए। और इसमें मुसवदा शेयर किया जाना है इस इजलास में, तो कितना तवील हो सकता है इजलास, कुछ इतलात है?
बिल्कुल, ये जो मसौदा ये शेयर किया जाएगा, कोई कह रहा है कि 20 नुकात है, जबकि कोई कह रहा है कि 22 नुकात का इसमें जो है वो मसौदा कि इसमें शक मौजूद है। तो ये इजलास जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जाएगा, क्योंकि इजलास ये मसौदा है, सबको इसका पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब मेन चीज़ ये है कि इस पर बहस होगी और बहस कब तक जो है वो जा सकती है, और फिर इस कमेटी का जब खत्म होगी तब जो है वो काबीना का इजलास और असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटे का अभी कहा जा रहा है कि ये इतना तवील जा सकता है। अच्छा महावश, आप सुबह से आज रिपोर्ट कर रही हैं, ओवरऑल क्या माहौल था? और अभी इत्तलात थी कि अटॉर्नी जनरल ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मुलाकात करनी थी इस खुसूसी कमेटी के इजलास से पहले, वो मुलाकात हुई है? फिलहाल तो मैं, क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे मौजूद है, तो मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पर तो मैंने ऐसे कोई खबर नहीं देखी कि ना मेरे नज़र में कोई ऐसी चीज़ आई है कि बिलावल साहब से मुलाकात हो रही है। लेकिन मुलाकात हम सुबह से ये देख रहे 10 बजे से ही मुलाकात जो है वो जारी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल आया है, इसका मतलब ये है कि अब जो कानूनी तरीकाकार है उस पर बहस होगी और वो कानूनी लिहाज से तमाम लोगों को जो है वो समझाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। तो ये फिलहाल ये खबर सामने आ रही है और बिलावल भुट्टो से शायद मुलाकात हुई होगी, और अगर उसी पे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई होगी क्योंकि इतनी खबर हमें नहीं है। तो जो खबर है यही है कि थोड़ी सी डिस्कशन हुई है और जो मौलाना फजल रहमान ने जो चीजें दी है उस पे ही बिलावल को जो है वो अपडेट किया है। अच्छा, थोड़ा सा अगर रिवर्स करें, जैसे ही मौलाना साहब पार्लियामेंट हाउस आए थे तो कुछ खुशखबरी देने की बात कर रहे थे और कुछ डेडलॉक के बारे में उनसे सवालात किए गए थे सहाफियों की जानिब से, उसके क्या जवाबात दिए उन्होंने? एक कश्मकश है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन हैं, हम देख रहे हैं कि उनके चेहरों पे खामोशी थी, मतलब वो खुश नहीं नजर आ रहे थे। जबकि मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके चेहरे खिलखिला रहे। तो हमें शायद लगा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो उनकी तरफ मान गए हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो डट गए हैं और डेडलॉक जो है बरकरार है, क्योंकि वो जो चीजें चाहते थे कि ये चेंजेस इसमें हो, उस आईनी तरमीम में फिलहाल वो चेंजेस नहीं की गई है। लेकिन अगर इस कमेटी में अगर मौलाना फजल रहमान को चीजें पेश की जाए कि हमने ये चेंजेस कर दी है और फिर अगर शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात करे, तब शायद डेडलॉक मेरे ख्याल में टूट सकता है। जी।